नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। मैं आज आपके लिए भक्ति काल के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ और आई होप आपको पसंद आएंगे। तो और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उसी से हम पता लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने काम के हैं और कितने नहीं। वैसे पक्का है कि इनमें से ही सवाल बनते हैं और ऐसे ही सवाल बनते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो अगर हिंदी का है आपके तो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसमें आंसर होएगा सी, रामानंद। ठीक है। दूसरा देखिए, सहजूबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो इसमें आंसर होएगा ज्ञानाश्री शाखा, जिसे हम संत काव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी है। और तीसरा है, निम्नलिखित कुछ काव्य पंक्तियां दे रखी है और इधर कुछ कवि हैं, उनको एक दूसरे से मैच करना है। अधिकतर जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे ही सवाल आते हैं, तो हमें बिल्कुल इनका पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होएगा वो बी होएगा। देखिए इस प्रकार कि जैसे ये हो जाएगा इसका, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, ये अपने होगा कबीर का। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुकदास का होगा। ये आलसियों का महामंत्र माना जाता है। और गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, तो इसमें ये होएगा जायसी अपने। और तब लगे ही जीवो भलो देबो होई न धीमे, और ये हो जाएंगे हमारे रहीम जी। ठीक है, इस प्रकार ये इनका आंसर होएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर से ये ऐसे ही करना है और इसका जो आंसर है 4 होगा, ये सॉरी सी होगा। देखिएगा सी होगा किस प्रकार, ये मृगावती में हो जाएगा कुतुबुल, मधुमालती में हो जाएगा मंजन, चंदायन का होगा मुल्ला दाऊद और अखरावट का होगा चायसी। इस प्रकार ये ऐसे होगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, और इसका ये सेम फिर से अध्याय है और इनके रचनाकारों के नाम में वो ऐसे सुमेलित करने हैं हमें। तो इसमें जो है हमारे ए होगा आंसर। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें ए होगा। और कैसे होगा, ये इस प्रकार, जैसे इसमें ये 4 2 1 इस प्रकार समय, यानी जैसे इनके जो अध्याय होते हैं, खंड होते हैं, उनको किस जो भी कोई रचना है उसमें क्या क्या नाम दिए। आपको पता है रामचरितमानस में हम 7 जो चरण हैं या जो जिन्हें अध्याय कहते हैं उन्हें कांड के नाम से पुकारा जाता है। वैसे ही समय है वो पृथ्वीराज रासो में आपको पता, कई बार पढ़ते हैं हम के मास बाद वो ऐसे इस प्रकार के कि ये समय। तो ये जो खंड है वो पद्मावत में और जो सर्ग है वो साकेत में। तो इस प्रकार ये ऐसे होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें भी फिर से वही ऐसे ही है और इसका जो आंसर है वो ए होगा। इस प्रकार, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, आपको पता है कि बहुत ही फेमस है और ये मीराबाई की है, हम कई बार गीतों में भी सुनते हैं। तो ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। ठीक है, ये जो लाइन है वो सूरदास जी ने कही है। अब लो नसानी अब न नसे हो, तो ये जो है वो अपने तुलसीदास की है। और अव्वल हलह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये अपने कबीरदास जी की हो जाएगी। इस प्रकार हमें मैच करने हैं। ये जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वो जेन्युइनली जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, फर्स्ट ग्रेड है, और ये जो पीएचडी नेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत पूछे जाते हैं। और जेन्युइनली आजकल तो यही ट्रेंड हो गया, ताकि बच्चों का पता लगे कि उन्हें कितना क्या याद है, उनकी जो समझदारी है वो ऐसे पता लगाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूरा नहीं आता, चारों ऑप्शन नहीं पता होते, लेकिन हम अगर 1-2 भी पता है तो उसके हिसाब से इसका आंसर निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? अब देखिए पुष्टि मार्ग कौन सा था, कृष्ण भक्ति से संबंधित था और इसका था श्रीमद् भागवत। आपको पता है सूरदास जी ने उसके 9वें और 10वें सर्ग से जो कुछ रचनाएं उठाई थी और वहां से उन्होंने ब्रह्म गीत सार और ऐसे करके ग्रंथ लिखे थे। पुष्टि मार्ग कौन सा है? कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, रामचरित्र मानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? आपको ये पता है कि इसमें सबसे पहले जो है वो बालकांड आता है। ठीक है, फिर अयोध्या कांड आता है, फिर अरण्य और फिर किष्किंधा कांड। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका बी आंसर होगा। तुलसीदास की किस रचना का जो संबंध है वो
ज्योतिष है। तो ये जो है वो रामाज्ञा प्रश्न है, कई बार इसका नाम है वो रामाज्ञा प्रश्नावली भी मिलता है। तो इसका आंसर ये होगा 4। और देखिए आगे नेक्स्ट, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य। अब देखो भक्ति को जैसे आपको पता है, अपन जब नव रस पढ़ते हैं तो उसमें भक्ति या उसका वात्सल्य रस भी हम पढ़ते हैं। तो ये जो इसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? वल्लभाचार्य को। और ये पता है ये भी कृष्ण भाग से संबंधित है, पुष्टि मार्ग और ये सब भक्ति रस, ये वात्सल्य सब हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? आपसे ये पूछा है कि नहीं है, तो इसमें देखिए जो शंकराचार्य वो वैष्णवाचार्य नहीं है, बाकी वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, जो रामानुजाचार्य है, ये सारे वैष्णव भक्ति से संबंधित है। परंतु जो वल्लभाचार्य है वो आपको पता है नहीं, जो शंकराचार्य वो वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। ये जो पंक्ति है वो किसकी कही है? ये है अपने तुलसीदास के। ये देखिए यहाँ पे केशव है वो राम के लिए इन्होंने उपयोग किया है। और आगे देखिए नेक्स्ट, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एके करता, एके ब्रह्मा सबन का भरता। ये जो पंक्ति है अपने मलुकदास की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पंक्तियाँ पूछी जाती है। कुछ फेमस जो पंक्तियाँ होती है वो डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे तुलसीदास है, और जो उनके मुख्य कवि हैं, जैसे संत काव्य में कबीर है, और जो जायसी है, तो और तुलसीदास है, सूरदास है, तो ये जो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो इनकी रचनाएं बिल्कुल, इनकी पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? अब देखिए अवधि में नहीं है, पद्मावत है वो है, मधुमालती है, नूर जवाहर है, ये कवितावली है, आपको पता है तुलसीदास की रचना है, ये अवधि में नहीं, ये ब्रज भाषा में रची हुई है। ठीक है, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? अब आपसे पूछा कि संबंधित नहीं है, ये जो पलटू साहेब है ये नहीं है ऐसे, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। अब इसमें से क्या है कि सबका जो कालक्रम है वो लगभग लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जो शताब्दियाँ होती है, और कई बार हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि भक्ति काल में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, जैसे संत काव्य है, फिर ये जो सगुण निगुण वाला है, फिर अपन ये सूफी पढ़ते हैं, तो उस प्रकार भी हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें जो है ये बीसल देव रासो, आपको पता है आदिकाल में पढ़ते हैं हम इसको, तो ठीक है। इस प्रकार आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपन और बरवे नाय का पद, तो ये इसका सही अनुक्रम है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर से वैसे ही है ये कि इनको एक दूसरे से मैच करना है। तो इस प्रकार ये होगा कि हंसावली ये है कवि असायत की है, और जो चंदायन है वो अभी ऊपर भी इसका क्वेश्चन आया था, ये मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती है ये ईश्वरदास की है, और मृगावती है वो कुतुबन की। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें आंसर सही। आगे देखिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, नंददास की किस रचना का संबंध नायक और नायिका भेद से है? अब इसमें देखिए कुछ कुछ रचना इनके है ना विषय भी पूछे जाते हैं। कुछ रचनाकारों के क्या, जैसे फर्स्ट ग्रेड जब भी एग्जाम देते हैं ना, तो इसमें तो हर चीज़ों के बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। उनकी रचनाओं के जो अंदर का क्या मैटर है, उनका किस प्रकार का कथन है, कई बार पात्रों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ी ध्यान रखने लायक है। ये जो है रस मंजरी है इनका, ये नायक नायिका भेद से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए आगे नेक्स्ट यहाँ पे, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? इसमें से सूफी काव्य आपको पता हो कि ये इनका जो काव्य है, कोई इस्लाम का प्रचार नहीं करना चाहते, कोई राष्ट्र चेतना का तो आदिकाल तक और भक्ति काल तक था ही नहीं, और काव्य शास्त्र का निरूपण करना भी इनका था कि प्रेम निरूपण। आपको पता है इन्होंने आत्मा परमात्मा से संबंधित कुछ दर्शन से संबंधित काव्य बताया था, उस प्रकार की बातें कही थी इन्होंने। आगे देखिए, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन रहे हैं? तो इसका है आंसर अपने सूरदास। आपको पता है सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च थे, बहुत ही अच्छे थे कवि, और इसीलिए इनको ये सब बोलते। कीर्तन होता है कि भजन करके और अपने जो ईश्वर होता है उसे याद करना, या उसकी पूजा करना, उसकी अर्चना करना, इस प्रकार। तो ये अष्टछाप कवियों में ये रहे थे। ठीक है, जायसी कृत पद्मावत है, अब क्या है, यानी किस प्रकार का काव्य है?
तो ये है रूपक काव्य। रूपक काव्य क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है रूप ये दर्शन से संबंधित है। इसमें क्या है कि जैसे जीव, आत्मा, परमात्मा इस प्रकार की बातें की गई, इसलिए रूपक काव्य है। मतलब होता है ना कि कमल रूपी नैन, और इस प्रकार हम उपमाएं देते हैं एक दूसरे को, तो वैसा ही कुछ इसमें प्रयोग किया है, इसलिए इसको ये रूपक काव्य है। और चंपू काव्य इसे बोलते हैं, आपको पता, जो गद्य और पद्य शैली में हो, तो इस प्रकार ये धर्म काव्य भी नहीं है, कोई धर्म का स्पेशल कोई प्रचार नहीं कर रखा है, पुराण काव्य बिल्कुल नहीं है, तो ये रूपक काव्य हुआ। कई बार आप ऐसे भी कीजिए कि अगर चारों ऑप्शन नहीं भी पता है तो कुछ कुछ चीजें अपने थोड़ा सा जो पूर्व अनुभव है उस हिसाब से अगर 2-3 को गलत साबित कर देते कई, तो उससे भी कई बार हमारे सही आंसर निकल आते हैं बाहर। आगे देखिए, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ पंक्तियां दे रखी है, फिर से उनको अपने को मिलाना है। तो इसमें देखिए, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो ये जो है मैंने बता भी रखी है, ये तुलसीदास की है, ये गोरखनाथ के लिए उन्होंने बोला था। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, ये जो पंक्ति है वो अपने बिहारी की है। इन्होंने क्या, बिहारी जी का ऐसी विशेषता थी कि ये क्या एक ही बात में दो दो बातें बोलने का इनका बहुत ही अच्छा रहा, इनकी जो कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी थी। आगे देखिए, अति सुदो स्नेह को महार्ग, ये जो पंक्ति वो घनानंद की है। आपको पता है घनानंद को प्रेम काव्य से बहुत था इनका, इनको एक प्रेमिका थी, उसके मतलब उसको एक रूपक बनाकर इन्होंने कृष्ण के लिए इस प्रकार लिखा था। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, और ये पंक्ति आपको पता ही है मीराबाई की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अब आपको कयामत का होता है कि इसमें जो आखिरी कलाम है, ठीक है, इसमें है ये। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता था? आराध्य क्या होता है? जिसकी हम पूजा करते हैं या हम अपने ईश्वर के रूप में अगर किसी को देखते हैं, तो इसमें प्रेमिका के रूप में। आपको पता है इसमें जो प्रेमी होता था ना, वो हमेशा जैसे सामान्य अगर कोई व्यक्ति होता और ईश्वर को प्राप्त करना चाहता, तो यह एक सामान्य मतलब जो व्यक्ति होता उसकी दी है इसका। और जो प्रेमिका, उसे परमात्मा के रूप में इन्होंने माना है कि एक प्रेमी है किस प्रकार अपने प्रेमिका से मिलने के लिए तरसता है, वैसे ही जैसे कोई भक्त है वो अपने ईश्वर से मिलने के लिए तरसता है, वैसे कुछ इन्होंने मतलब अपने जो प्रेम परंपरा है उसमें इस प्रकार का इन्होंने रूप देखा है इसके अंदर। आगे देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? इनका तो कहीं का तो बिल्कुल रचनाओं का क्रम दे रखा है, इसलिए इसमें सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, पद्मावत और मधुमालती, ये इनका जो सीक्वेंस है वो रहेगा। ठीक है, और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें इसके और क्वेश्चन लेके आऊँगी, लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगी मैं इसके, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यकीन मानिए इससे बाहर बहुत कम जाने के चांस होते हैं। अगर चारों ऑप्शन भी ढंग से याद कर ले तब भी हमारे जो बड़े बड़े एग्जाम आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि लगभग इसी से ही हमारा हो जाता है। और अगर बिल्कुल आप फ्रेशर हो, इससे पहले कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया, फिर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, इन्हीं को भी अगर प्रिपेयर कर ले तो एक आपका अभ्यास हो जाएगा, एक मूल्यांकन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के सेकंड पार्ट में। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।